गाइस हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा था इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें हमने एक्सरसाइज जो की थी, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं देखेंगे इसमें हम। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं यहाँ पर स्लोप को, कि हम स्लोप्स लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। स्लोप का मीन्स होता है कि वो कितना टिल्टेड है, कितना टिल्टेड है, उस लाइन में कितना झुकाव है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसका झुकाव कितना है। कि एक्स एक्सिस पर अगर हम कोई लाइन लें, अगर हम एक्स वाई प्लेन पर कोई लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये लाइन, ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है, इसी को इसका इंक्लिनेशन बोलते हैं, इसी को इसका इंक्लिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो होता है, उस रेशो को यहाँ पर इसका स्लोप बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखना है सबसे पहले इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन का मतलब है कि एक्स एक्सिस के साथ लाइन कितना डिग्री एंगल बना रही है, कितना एंगल सबटेंड कर रही है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन में क्या लेते हैं हम, एंगल, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंगल किसके साथ, लाइन का एक्स एक्सिस के साथ। जैसे ये लाइन है हमारी, ये हमारी कोई लाइन है, ये एक्स वाई एक्सिस है हमारे, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स एंड ये एक्स डैश। अब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, इसी को इसका पॉजिटिव इंक्लिनेशन बोलते हैं, पॉजिटिव इंक्लिनेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव इंक्लिनेशन क्या लेंगे, जब हम इसको एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव थीटा। ओके, और नेगेटिव इंक्लिनेशन, नेगेटिव इंक्लिनेशन का मीन्स है अगर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव इंक्लिनेशन को क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव है हमारा, नेगेटिव इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन, नेगेटिव इंक्लिनेशन का मतलब है क्लॉकवाइज। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको कि क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव इंक्लिनेशन बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो ये आपसे इंक्लिनेशन पूछेगा कि लाइन का इंक्लिनेशन क्या है, ठीक है, वो आपसे स्लोप पूछेगा कि स्लोप क्या है। अब देखो इंक्लिनेशन अगर है हमारे पास तो हम आसानी से इसका स्लोप बता सकते हैं। स्लोप के लिए सिंपल आपको क्या करना है, टेन थीटा ले लेना है, टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है यहाँ पर, स्लोप। यहाँ पर स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम इस तरीके से लिख देते हैं, एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू है तो हम इसका स्लोप आसानी से बता सकते हैं। ओके, तो अगर स्लोप है तो इसका इंक्लिनेशन बता सकते हैं, इंक्लिनेशन है तो हम इसका स्लोप बता सकते हैं। ओके, तो ये वाली वैल्यूज हमसे पूछी जाएंगी यहाँ पर हमसे। अब इसका जो स्लोप है, अगर आपको इंक्लिनेशन दिया है तब आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। और इसका एक अनदर मेथड है स्लोप फाइंड करने का, कि अगर आपको, ठीक है, अगर आपको क्या है, स्लोप भी मतलब इंक्लिनेशन भी नहीं दिया है तो भी आप, अगर आपके पास लाइन पर कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है, लाइन के ऊपर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन है, तो उनकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर उनकी हेल्प से भी आप लाइन का क्या निकाल सकते हो, इंक्लिनेशन निकाल सकते हो। कैसे, कि मान लेते हैं ये एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, इस पर कोई 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, जैसे मान लेते हैं पी और क्यू। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी की वैल्यू है हमारे पास x1 y1 एंड P2 की वैल्यू क्या है हमारे पास x2 y2। अब इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, देखो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, तो ये जो एंगल होगा ये भी एंगल हमारा सेम इसी एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ये जो एंगल होंगे कोरोस्पोंडिंग एंगल होंगे, तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ठीक है। लेकिन इस थीटा की वैल्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसे टेन थीटा से फाइंड, हम इसे कर सकते हैं टेन थीटा से फाइंड। ओके, कैसे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसका ये होगा, बेस इसका ये होगा। अब देखो इसे फाइंड कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर बेस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये वाला डिस्टेंस क्या है हमारा, देखो ये यहाँ पर अगर हम इसको x1 पॉइंट लिया है, अगर हमने इसको x1 पॉइंट लिया है तो ये x1 डिस्टेंस है। इसको अगर हमने देखो क्या है x2 पॉइंट लिया है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस ये x2 डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये x1 डिस्टेंस होगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर हम इसको Q यहाँ पर ले लेते हैं O पॉइंट, ठीक है, तो ये ओ क्यू कितना हो जाएगा हमारा, x2 में से ये x1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। एंड ये OP कितना होगा हमारा, OP कितना हो जाएगा, देखो ये कितना है, ये कितना है y2, ये कितना है y2, ये कितना है हमारा, ये कितना है y1,
ये है y1, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1, OP हो जाएगा y2 माइनस y1। तो हम यहाँ पर tan थीटा के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, tan थीटा के प्लेस पर रख सकते हैं हम क्या, परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है किसी भी लाइन पर, तो आप उसकी हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्लोप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि m इजिकल्स टू टेन थीटा होता है, टेन थीटा ये ऑल्सो इक्वल हो गया y2 माइनस y1, तो m ऑल्सो इक्वल हो गया हमारा किसके, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। ये कब यूज़ करना है आपको, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो लाइन के ऊपर। ओके, इसी की हेल्प से आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं जो एक्सरसाइज में हमें गिवन किए हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज करने से पहले अभी थोड़ा सा एक और इसमें इम्पोर्टेंट हमारा वो रह रहा है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब लाइन पैरेलल्स होती हैं तो उनके स्लोप में क्या होता है, हमारे पास रिलेशन क्या होता है, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके रिलेशनशिप क्या होता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका स्लोप होता है इसको ऑल्सो अदर नेम से जाना जाता है, किससे, ग्रेडियंट, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं हम। तो ये होता है हमारा ग्रेडियंट। स्लोप या ग्रेडियंट अगर आपसे बोले तो आपको यही फाइंड करना है यहाँ पर। अब देखते हैं हम पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है। तो स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, देखो अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइन से लेट करते हैं, ये एक्स वाई प्लेन है हमारा, ये एक्स वाई प्लेन है। अब इस प्लेन में अगर हमारे पास क्या है, अगर इसमें हमारे पास 2 लाइंस गिवन किए हैं जो पैरेलल है हमारी, तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है, तो उनके स्लोप में ये वाई होगा सिंपल और ये होगा वाई डैश। तो यहाँ पर हम अगर 2 लाइन्स ले लेते हैं और इस पर ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा ये भी तो थीटा ही होगा। क्यों होगा थीटा, क्योंकि ये लाइन्स अगर पैरेलल हैं, तो ये लाइन्स अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या होंगे, हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे, इसलिए स्लोप ऑफ m1, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसका स्लोप क्या ले लेते हैं, इसको लाइन अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर ए बी लाइन ले लेते हैं, इसको ए बी लाइन या बी सी कुछ भी लाइन ले सकते हैं। तो इसको अगर हम ए बी लाइन ले रहे हैं, ओके, और इसको हम सी डी लाइन ले रहे हैं, सी डी लाइन ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमने इस वाली लाइन का स्लोप m1 लिया है और इस वाली लाइन का स्लोप m2 लिया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि m1 इक्वल्स टू होगा m2। ओके, तो m1 इक्वल्स टू m2 होता है यहाँ पर। ऑल्सो अगर यहाँ पर लाइंस क्या है, यहाँ पर कि ये लाइंस अगर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर्स हो जाएंगी, ठीक है, अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हो जाती है तब क्या रिलेशन होता है, स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, या फिर रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ओके, परपेंडिकुलर, ये गलत हो गया हमारा, परपेंडिकुलर लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस में क्या रिलेशन होगा हमारा, देखो परपेंडिकुलर लाइंस में क्या रिलेशन होता है हमारा, कि अगर लाइंस हमारी परपेंडिकुलर हो जाती हैं, लेट कर लेते हैं ये एक्स वाई प्लेन है और ये लाइंस हमारी क्या है, ये ए बी और ये सी डी लाइन है अगर हमारी, उसी टाइप से इसको अगर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ए बी लाइन ले रहे हैं और ये यहाँ पर ये बी सी, इस टाइप से हमने इस लाइन को लिया है, तो इन वाली लाइंस में क्या रिलेशन होगा हमारा। अब देखो आप कि अगर हमने इस वाली लाइन का स्लोप क्या ले लिया है, यहाँ पर स्लोप नहीं, इंक्लिनेशन, इसका इंक्लिनेशन क्या लिया है अगर हमने, थीटा। ओके, तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये वाला जो एंगल होगा इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा, ये वाला एंगल हमने अल्फ़ा माना। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा इजिकल्स टू जो होगा हमारा, थीटा इजिकल्स टू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, थीटा इजिकल्स टू होगा हमारा किसके, 90 प्लस अल्फ़ा के, 90 प्लस अल्फ़ा के। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल होता है किसके इक्वल, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। अब दोनों तरफ अगर हम यहाँ पर टेन थीटा ले लें, और टेन थीटा ही तो स्लोप होता है, ये भी हमने टेन थीटा ले लिया, 90 प्लस थीटा। तो जैसे हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री वाली आइडेंटिटीज की थी कि 90 माइनस थीटा, ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री वाली आइडेंटिटी होती है 90 प्लस थीटा में, लेकिन बस उसमें ये डिफरेंस होता है कि अगर 90 प्लस थीटा होता है तो उसमें क्या रहता है, कोट थीटा आ जाता है, वो भी माइनस का।
ठीक है, ये भी आ जाता है, वो भी हमारा माइनस का। अगर ये यहाँ पर 90 माइनस थीटा होता, 90 माइनस अल्फा होता तो प्लस का ही आता कोट, लेकिन 90 प्लस अल्फा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या आता है हमारा माइनस का कोट आता है। ये आप हायर स्टैंडर्ड में सीखोगे किस टाइप से इनको ब्रेक करते हैं। तो अभी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि कोट 90 प्लस अल्फा करोगे तो माइनस कोट अल्फा आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन, टेन को क्या लिख सकते हैं 1/, कोट को क्या लिख सकते हैं 1/, टेन अल्फा। टेन कोट का रेसिप्रोकल होता है, कोट टेन आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पर टेन अल्फा, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम टेन थीटा, ये इनटू में आ जाएगा टेन अल्फा इक्वल्स टू -1। और ये क्या होता है हमारा टेन थीटा इंटू टेन अल्फा इज इक्वल्स टू -1। ये रिलेशन होता है हमारे पास इन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स में। तो अगर हमने इसको m1 स्लोप माना है, इसको m2 स्लोप माना है, तो स्लोप्स का क्या रिलेशन होता है कि उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, या फिर हम इसको ये भी कह देते हैं कि m1 इज इक्वल्स टू होता है -1/m2 के। तो इस रिलेशन का यूज़ करेंगे हम परपेंडिकुलर लाइंस के किसको डिफाइन करने में, स्लोप्स को डिफाइन करने में। ओके, तो ये था हमारा इसका बेसिक। अब इसके जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर देखो इसका फर्स्ट देखते हैं हम, कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन। आपको इंक्लिनेशन गिवन क्या है, जैसे इंक्लिनेशन गिवन क्या है आपको 0 डिग्री, तो आपको इसका स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप इज इक्वल्स टू होता है m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो टेन 0 ये हो जाएगा हमारा टेन 0, और टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री। ठीक है, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा हमारा। 0 डिग्री नहीं होगा, अब यहाँ पर सिर्फ इसको 0 बोलेंगे, यहाँ पर सिर्फ अब इसको 0 बोलेंगे। इंक्लिनेशन को डिग्री में बोलेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू है। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या लेंगे, डिग्री में नहीं लेंगे, हमारा टेन 0 होता है 0। ओके, तो m की वैल्यू हो गई 0। तो 0 का स्लोप क्या है, 0 का मीन्स क्या होता है कि स्लोप 0 है। ठीक है, तो स्लोप 0 का मीन्स होता है कि कोई भी लाइन है, अगर कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस है या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगे उनका जो स्लोप होगा वो क्या होगा 0 होगा, उनका स्लोप क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये सभी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 0 एंगल बना रही है, क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल है, ये कट ही नहीं कर रही हैं, ये कट ही नहीं कर रही हैं एक्स एक्सिस को, तो ये एंगल भी नहीं बनाएंगी, इसलिए पैरेलल है तो ये 0 डिग्री एंगल बनाएंगी, इसलिए इनका स्लोप 0 होगा। और वाई एक्सिस के अगर पैरेलल है, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर स्लोप हमेशा 1090 होगा, और 1090 कितना होता है हमारा नॉट डिफाइन। ठीक है, तो इन्फिनिटी इसका स्लोप हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसका सेकंड क्वेश्चन कि 30 डिग्री गिवन किया है, कि थीटा की वैल्यू अगर क्या गिवन की है 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन की है, तो m इज इक्वल्स टू होगा 1030, m इज इक्वल्स टू होगा 1030, और 1030 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो गया हमारा 1/√3। ये सिंपल 1/√3 स्लोप आ जाएगा। इसको रेशनलाइज करके भी लिख सकते हो कि √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और इसको क्या लिख दिया, ऊपर √3 हो गया, नीचे 3 हो गया, ऐसे भी आंसर दे सकता है वो। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये सिंपल है, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको। अब इसका जो हमारा क्या है थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि थीटा की वैल्यू गिवन की है 72 डिग्री 30 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड नहीं, सॉरी 30 मिनट। इसको इस टाइप से पढ़ते हैं हम 72 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, ये क्या चक्कर है हमारा, ये हमारा ये जो एंगल्स है, अब आपको इस फॉर्म में भी अगर एंगल्स मिल रहे हैं तो आपको इसको लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको चार्ट आपको याद होगा नहीं, तो चार्ट इसके लिए हमें मिलता है। ठीक है, इसका हम चार्ट याद भी नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो ऐसे तो इन्फानाइट वैल्यूज हो सकती हैं, हमने तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर्स वैल्यू ही पढ़ी है, जैसे 1030 पढ़ा है, 1060 पढ़ा है, 1045 पढ़ा है, लेकिन उनके बिटवीन भी तो एंगल हो सकते हैं, तो वो सभी एंगल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनके लिए एक चार्ट बनाया गया है जिसकी हेल्प से आप इनके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम लेंगे क्या m इज इक्वल्स टू क्या, m इज इक्वल्स टू 72 डिग्री 30 मिनट, तो इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी हमें चार्ट से। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। तो देखो ये आ गया हमारा नेचुरल टेंजेंट का
चार्ट। देखो चार्ट हमें सिर्फ हमें साइन की वैल्यू मिलती है, कोसाइन की वैल्यू मिलती है और टेंजेंट टेन, ठीक है। इनकी वैल्यू से हम और वैल्यूज़ को फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे 72 डिग्री और 30 मिनट चाहिए हमें। 72 डिग्री यहाँ पर आ गए। अगर ये 72 डिग्री की वैल्यू पूछे सिर्फ, तो ये होगी 3.077। 72 डिग्री 6 मिनट्स की वैल्यू पूछे, 72 डिग्री 6 मिनट की वैल्यू पूछे, तो इसकी वैल्यू आएगी 3.0। ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो लिखी है वैल्यू 0.77, ये हटाकर हम क्या लिख देंगे 3.0961। और अगर इसमें क्या बोले 12 डिग्री की वैल्यू, 12 मिनट की वैल्यू पूछे, 72 डिग्री 12 मिनट, तो तब क्या करेंगे हम, तब 3.077 को हटाकर, ये जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है इसको हटाकर पॉइंट के बाद ये वाली वैल्यू लेंगे 3.1146। तो ऐसे ही हमें 72 डिग्री और 24 मिनट की वैल्यू चाहिए, 24 मिनट नहीं सॉरी 30 मिनट की वैल्यू चाहिए। तो ये आ गई हमारी 30 मिनट, ये आ गए हम किस पर 30 मिनट्स पर, ये आ गए हम 30 मिनट्स पर। तो 30 मिनट्स में हम क्या आ गए 72 डिग्री और 30 मिनट्स। तो हम क्या लिखेंगे पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे डेसिमल 1716। तो इसमें हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें हमारी वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल्स टू 3.1716। ये आ गया 1716। ये हो गई हमारी स्लोप की वैल्यू, m इज इक्वल्स टू 3.1716। ये थर्ड वाला हो गया हमारा। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं अब हम। फोर्थ वाला पार्ट है इसका। फोर्थ वाले पार्ट में देखो इसने क्या कहा है 46 डिग्री थीटा की वैल्यू क्या गिवन की है 46 डिग्री। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1046 डिग्री। 1046 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 46 पर फिर चार्ट की तरफ चलना पड़ेगा हमें। तो चार्ट को देखते हैं अब हम। ये रहा हमारा चार्ट और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 1.0355, क्योंकि हमें सिर्फ 46 की वैल्यू देखनी है। तो 46 डिग्री की वैल्यू ये ही होगी, ठीक है। 46 डिग्री 6 मिनट की कहता है, तो ये वाली वैल्यू लेते हैं। 46 डिग्री 12 मिनट की बोलता है, तो ये वाली वैल्यू लेते हैं। इस तरीके से वैल्यू को हम अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ पर इनको हम अलग अलग लेते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे 46 की वैल्यू क्या लेंगे 1.0355। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, m की वैल्यू हो जाएगी 1.0355। ओके, तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारी 1.0355। तो ये करना था आपको सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं अब हम इसका। क्वेश्चन नंबर 2s में हमें गिवन किया है कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप। अब आपको स्लोप गिवन किए हैं, उनके इंक्लिनेशन फाइंड करने हैं आपको। तो स्लोप से इंक्लिनेशन को फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको सिंपल। तो स्लोप से इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल है, बस इसका रिवर्स कर देना है अब। तो यहाँ पर अब m की वैल्यू गिवन किया है, m इज इक्वल्स टू कितना गिवन किया है 0। m को क्या कहते हैं हम टेन थीटा कहते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 10 तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 0 डिग्री। ओके, तो ये 10 डिग्री के इक्वल होगा, तो ये हो गई हमारी कितना 0। थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। सेकंड वाला पार्ट है, इसमें कह रहा है कि √3 है। अगर m की वैल्यू क्या गिवन की है √3, तो टेन थीटा के इक्वल होता है m। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 1060 के इक्वल होता है √3। √3 को क्या कह सकते हैं हम 1060। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी सिंपल। लेकिन अब अगर हमें इसका क्या दिया है, इसने इसका सेकंड पार्ट दिया है, देखो जैसे थर्ड पार्ट दिया है। इसने बोला है कि m की वैल्यू कितनी है 0.7646। ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो इसके लिए भी आप क्या करोगे टेन थीटा के इक्वल रखोगे, लेकिन टेन थीटा में ये वाली वैल्यू कहाँ लाई करती है इसको देखना पड़ेगा आपको। तो इसमें भी फिर चार्ट को देखेंगे अब हम। देखो चार्ट पे आ गए हम और हमें क्या चेक करना है 0.7646। ये वाली वैल्यू चेक करनी है हमें 0.7646। तो 0.7646 को अगर हम देखें यहाँ पर 0.64 आ रहा है, 64 यहाँ पर 7646 देखो 75 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया 0.78। इन दोनों के बीच में लाई कर रही होगी वैल्यू। इसमें चलते हैं हम आगे 0.7646 ये आ रही वैल्यू देखो 0.7646। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पर आ रही है हमारे 0.7646,
ये जो वैल्यू हमारी ये कहाँ आ रही है, ये वाली वैल्यू हमारी आ रही है 0.7676। किस वाले कॉलम में आ रही है, ये वाला जो कॉलम है हमारा, इस वाले कॉलम को अगर हम आगे देखें 0.7656 वाले कॉलम को, 0.7656 वाले कॉलम को आगे की तरफ जाकर देखते हैं हम, तो ये आ रहा है 24 मिनट में। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी हमारी किसकी, 24 मिनट की। कितने डिग्री की, लेकिन ये होगी 37 डिग्री 24 मिनट की वैल्यू, 37 डिग्री 24 मिनट। ओके, ये हो गया हमारा 37 डिग्री 24 मिनट। इस टाइप से करना है इसको। तो थीटा की वैल्यू ये, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे हम 10 ये। ओके, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 37 डिग्री 24 मिनट। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में गिवन किया है आपको एम की वैल्यू 1.0875। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर लेंगे इसको, टेन थीटा इक्वल्स टू 10। अब इसको देखेंगे हम कि ये वाली वैल्यू कहाँ आएगी, 1.0875 1.0875 को फिर हम इसमें चार्ट को देखते हैं। 1.08 यहाँ पर तो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो आगे चलते हैं। 1.0875 देखो 0875 यहाँ पर 0875 1.0875 यहाँ पर 0.7 आ गया हमारा। यहाँ पर आगे बड़ी वैल्यू आ रही है तो 0.7 में देखेंगे 1.0875 देखेंगे यहाँ पर 0875 ये आ रहा है हमारा। तो ये आ रहा है हमारा 47 डिग्री 24 मिनट पर। ये वाला 47 तो डिग्री है हमारा और 24 मिनट है, तो 47 डिग्री 24 मिनट। तो ये हो जाएगा हमारा 47 डिग्री 24 मिनट पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47 डिग्री 24 मिनट। तो इस टाइप से करना था क्वेश्चन नंबर 2 आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपको कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, आपको इसका स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, दोनों पॉइंट्स को ले लेना है और दोनों को, एक को x1 y1 एक को x2 y2 लेट कर लेना है आपको। तो करेंगे इसको, अगर हम जैसे ये वाला पॉइंट है हमारे पास -2 -3 एंड फिर हमारे पास क्या है पॉइंट 1 एंड 2 तो ये क्या है हमारा x1 y1, ये क्या है x2 y2। तो यहाँ पर अगर हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो करेंगे इसको अगर हम, तो कितना हो जाएगा ये, y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू -3 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू -2, फिर m इक्वल्स टू 2 + 3 और ये 1 + 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। तो ये आ गई हमारी वैल्यू 5/3। सिंपल। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट में क्या क्या गिवन किए हैं पॉइंट, -4,0 एंड ओरिजन 0,0। ये क्या है हमारा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, m की वैल्यू हो जाएगी ये y2 की वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं माइनस ये y1 कितना है हमारा 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारा x2 की वैल्यू 0 और यहाँ पर x1 की वैल्यू माइनस और माइनस +4। तो m = हो जाएगा 0 / 4। तो ये हो जाएगा m की वैल्यू 0, m की वैल्यू आएगी इसमें 0। थर्ड है इसका, देखो थर्ड क्वेश्चन गिवन किया है इसने। थर्ड क्वेश्चन में गिवन किया है a - b एंड b - a ये गिवन किया है। तो इसको अगर हम क्या कर लेते हैं x1 y1, इसको क्या कर लेते हैं x2 y2। अब करेंगे इसको हम m से स्लोप फाइंड करेंगे, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y2 की वैल्यू -a माइनस y1 की वैल्यू -b डिवाइड में x2 की वैल्यू b माइनस x1 की वैल्यू a। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये -a और
माइनस ए के साथ कितना आएगा यहाँ पर, प्लस बी डिवाइड में बी माइनस ए। अब देखो ये बी माइनस ए, इसमें से भी अगर हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, बी माइनस ए हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। फिर तो इसका आंसर आएगा हमारा कितना, -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर भी देखो, अगर हम बी को पहले लिखें ए को बाद में लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन नहीं लेते हैं इसमें से, इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। कैसे, बी को पहले ए को बाद में, तो बी प्लस का है और ए माइनस का, तो यहाँ पर भी बी ए है और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये देगा हमें 1। तो इसका सिंपल 1 आंसर आएगा हमारा। तो इस टाइप से कर सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब इसमें। यहाँ पर गिवन किया, देखो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी। ए बी के पैरेलल लाइन है हमारी, ए बी के पैरेलल लाइन है। ए ये है हमारा -2,4 एंड बी है हमारा 0,6। इस ए बी लाइन के जो पैरेलल लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, तो जो ए बी का स्लोप होगा वही इसके पैरेलल लाइन का भी स्लोप होगा। तो स्लोप ऑफ SLOPE, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा, आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हमारा ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू 4 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या, -2। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी हमारा क्या होगा, 1। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड वाले पार्ट में भी देखो, अगर आपको ए बी की वैल्यू गिवन की है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू और मतलब ए की वैल्यू ये एंड बी की वैल्यू कितनी गिवन की है हमें, -2,5 इसको अगर हम x1 इसको y1 इसको x2 और इसको y2 लेट करते हैं तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन होगा हमारा y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 -3 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू -2 माइनस x1 की वैल्यू 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 माइनस +3 डिवाइड बाय -2। तो ये कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय -2 और ये इक्वल्स टू हो जाएगा -4 के। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू -4। सिंपल है ये हमारा सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द ए बी लाइन है हमारे पास, ए बी लाइन है हमारे पास क्या, 0, -5 एंड बी है हमारे पास क्या, -2,4। अब कह रहा है कि उस लाइन का स्लोप निकालो जो इस ए बी के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे हम। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू इसको हम क्या ले रहे हैं, y2 ये है हमारा x2 y2, ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x1 y1। y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू -5 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू -2 माइनस x1 की वैल्यू 0। ये 4 + 5 डिवाइड बाय -2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाय -2। ये तो हो गया हमारा स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ, यही तो होगा हमारा स्लोप ऑफ ए बी कर देंगे, क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। और या फिर कह सकते हो m1 = होता है -1 अपॉन m2 के, तो वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, -1 अपॉन 9 डिवाइड बाय, यहाँ पर -2 माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो ये 2 पर जाएगा तो हो जाएगा 2/9 सिंपल। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हो। तो बस उसका नेगेटिव का रेसिप्रोकल कर देना है जो भी स्लोप ए बी का है। ओके, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट भी इसी टाइप से कर सकते हैं हम। ए की वैल्यू है 3, -2 एंड बी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी की वैल्यू है -1, 2। ये क्या है हमारा x1 y1, ये क्या है हमारा x2 y2। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए करेंगे इसको
क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप आएगा कितना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल्स टू y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू -2 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 2 + 2 डिवाइड बाय -4। ये कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय -4 इक्वल्स टू -1। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ ए बी। और स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन करेंगे अगर हम, तो कितना आएगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी के। स्लोप ऑफ ए बी के इक्वल होगा, यहाँ पर हो जाएगा -1 अपॉन यहाँ पर -1, तो हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ओके, तो गाइज ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बोल रहा है कि द लाइन पासिंग थ्रू 0 to -3, -1 इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू -1, 5। ये कह रहा है कि जो लाइन है जो पास करती है 0,2 और -3,1 से, ये क्या है, इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू -1, 5 एंड 4a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सिंपल है, देखो इसमें दो लाइंस दिए हैं हमारे पास, वो पैरेलल हैं, दो लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं। एक लाइन के पॉइंट्स दिए हैं हमारे पास, क्या, 0,2 एंड बी मान लेते हैं -3, -1। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। इस सी डी मान लेते हैं, इसे सी डी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इसने, क्या, -1,5 एंड 4,a। अब ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इसमें ए की वैल्यू बतानी है आपको। ए की वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों के स्लोप फाइंड करेंगे और उनको इक्वल रख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। स्लोप निकालेंगे इसका, अगर इसको क्या मान रहे हैं, x2 y2, इसको x1 y1, तो यहाँ पर क्या आएगा, y2 की वैल्यू -1, y2 माइनस y1 2 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू -3 माइनस x1 की वैल्यू 0 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे, तो यहाँ पर इसको मान देंगे x2 y2 और इसको x1 y1 करेंगे, इसको सोल्व। y2 की वैल्यू a माइनस y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, यहाँ पर करेंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा -3 डिवाइड बाय -3 इक्वल्स टू a -5, और ये कितना हो जाएगा, 4 + 1, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू a -5, और ये 5 बन जा 5, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया 5, और ये a -5 हो गया ये हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू हो जाएगी 10। ए की वैल्यू सिंपल हमारी कितनी हो जाएगी, 10। तो ये करना था क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कह रहा है कि द लाइन पासिंग थ्रू -1 -4 -2 एंड 2 -3 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये हमारे पास दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस का क्या दिया है कि दोनों लाइंस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर्स हैं। दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये आपको गिवन किया है इसने। इस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू, लाइन किससे पास होती है, a,5 एंड यहाँ पर डी है हमारा 2, -1 से। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ, इसको x1 y1, इसको x2 y2 लेट करते हैं, इसको x1 y1 और इसको x2 y2। तो ये क्या होगा यहाँ पर, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू होगा किसके, -1 के। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे अगर हम, तो क्या होगा, ये भी हमारा होगा y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1 इंटू, ये भी होगा हमारा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1
इक्वल्स टू -1। यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या लेंगे -3 माइनस y1 की वैल्यू क्या लेंगे -2। ओके, और यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या लेंगे 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या लेंगे -4 एंड यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या लेंगे -1। y2 की वैल्यू लेंगे -1 माइनस यहाँ पर क्या लेंगे 5 y1 की वैल्यू। देखो जैसे हमने इनको y2 x1 y1 x2 y2 लेट किया है, जैसे हमने इन दोनों को सेम सेम ले रखा है, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पर सेम सेम आपको बता देना है कि ये सी डी के लिए है, ये अदर लाइन के लिए है, ठीक है। वैसे आप इसको ऐसे ही कर सकते हो। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है a इक्वल्स टू -1। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आएगा -3 + 2, ये आएगा 2 + 4 इंटू -6 डिवाइड बाय 2 - a इक्वल्स टू -1। ये कितना आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 6 इंटू -6 डिवाइड बाय 2 - a इक्वल्स टू -1 माइनस ये 6 से 6 -1 + 1 डिवाइड बाय 2 - a इक्वल्स टू -1। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये -2 - a 1 इक्वल्स टू -2 + a। ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +2 इक्वल्स टू a। ये हो जाएगा हमारा 3। a की वैल्यू मिलेगी हमें क्या 3 मिलेगी। तो सिंपल इस टाइप से करना था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब हम।